नमस्कार फ्रेंड्स, आई एम मनोज महेश्वर एंड स्वागत है आपका हमारे इस नए शो में। इसका नाम है इंडियाज़ अपकमिंग सुपरस्टार्स। और हम लोगों ने कुछ दिनों पहले बुलाया था हमारे इस शो पे संजीव जी को, जो किसी भी तरह से किसी भी तरह के इंट्रो के मोहताज नहीं है, क्योंकि संजीव मिश्रा जी एक बहुत ही उम्दा एक्टर हैं। और आज हमारा मिलना इसलिए हो रहा है कि आज संजीव मिश्रा जी की फिल्म 22 मार्च को आ रही है, मिलन। जी हाँ, इस फिल्म का हम सबको इंतज़ार था बरसों से, कई महीनों से। किसी भी कारण से फिल्म लेट हो गई, लेकिन कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। और अब जब फिल्म आने वाली है तो फिल्म का इतना बड़ा प्रभाव पड़ा है कि आज लाखों लोग, खास करके मैथिली भाषी हो या ना हो, लेकिन बिहार के हर घर में चर्चा का विषय है। स्वागत है आपका संजीव जी। और आज हम बात करेंगे बस आपकी फिल्म की, मिलन मिलन मिलन। इसके पहले आपकी मैथिली फिल्म भी आई थी, मैथिली फिल्म आई थी, और उस फिल्म को लेकर चर्चा में रहे आप। और अब एक बार फिर चर्चा में आप हैं और सोशल मीडिया पूरा क्रैश हो चुका है। मैं देख रहा हूँ कि हमारा छोड़िए, एमएफआई तो है ही, एमएफआई के अलावा बाहर जितने भी मीडिया है, खास करके जो मैथिली इंडस्ट्री के लोग हैं, भोजपुरी के लोग हैं, हिंदी के लोग हैं, यहाँ तक कि ऑस्कर अवार्ड, जिनको ऑस्कर अवार्ड के लिए नामांकन किया गया है, उन्होंने भी पर्सनली मिलन फिल्म का वीडियो बनाया है और पूरे ऑडियंस को देखने के लिए कहा है। बहुत ज़रूरी है देखना ऑडियंस को ये फिल्म, ताकि आप लोगों को मालूम पड़े कि एक कलाकार और टेक्निकल टीम, प्रोडक्शन हाउस की मेहनत कितनी होती है एक फिल्म बनाने के लिए। तो सर, कैसा रहा संजीव जी, ये बताइए कि इस फिल्म के पीछे की मेहनत, और इस फिल्म को अब आने वाला है फिल्म, तो कितना प्रेशर आपके ऊपर है? मनोज जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमें बुलाया अपनी बात रखने के लिए, मिलन की टीम की बात रखने के लिए। मैं सच पूछिए तो मैं ब्लेस्ड हूँ कि इस तरीके का प्यार ऑडियंस का आ रहा है। और जिस तरीके से आपने बिल्कुल सही कहा कि बिल्कुल सोशल मीडिया पे सिर्फ और सिर्फ एक ही चर्चा चल रही है, मिलन मिलन मिलन, मिलन। यस यस यस। और सब लोग वीडियो बना के शेयर कर रहे हैं। और आपको भी पता है मनोज जी कि हमारे पास उतना संसाधन नहीं है कि हम अपनी फिल्म को उस तरीके से प्रमोट कर सकें। लेकिन जब पब्लिक खड़ी हो जाती है ना मनोज जी, तो संसाधन की कमी का रोना नहीं होता है। ये आपका अट्रैक्शन है संजीव जी कि आज मैं देख पा रहा हूँ। आप मेरे मित्र हैं इसलिए नहीं, लेकिन दोस्तों वाकई में ये वो कलाकार हैं जो सेल्फ मेड है। और ये हमारे यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा समझिए कि फॉर्चुनेट हैं कि संजीव जी हमारे एमएफआई फिल्म स्कूल के टीचर भी हैं। बहुत सारे एक्टर्स इनके अंडर में ट्रेनिंग लेकर के आज बड़े बड़े काम कर रहे हैं एमएफआई में। तो मैं ये कहूँगा नहीं कि कितने सालों से कर रहे हैं हमारे साथ काम संजीव जी, लेकिन संजीव जी आज भी वैसे ही हैं जैसे 10 साल पहले थे। ये कहाँ से आता है ये इतना ज़्यादा जो आप में नूर है? और मैं देख रहा हूँ कि आप वैसे ही के वैसे ही हो, 10 साल से बदले नहीं, बल्कि आप और धीरे धीरे यंग होते जा रहे हैं। इसके पीछे राज क्या है? सो काइंड ऑफ यू मनोज जी। बेसिकली क्या होता है कि मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे और अगर प्योर हार्ट रहेगा, आप किसी के बारे में ना बुरा सोचेंगे, ना किसी के बारे में आप नेगेटिव सोचेंगे, तो चीज़ें ना खुद ब खुद आ जाता है। और मैं ना ज़िंदगी का एक ही फ़लसफ़ा रखा कि जो भी परिस्थितियाँ बने, अप्स एंड डाउन्स होता रहता है मनोज जी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि खुश रहूँ, अपनी वैल्यूएबल टाइम फैमिली के साथ बिता सकूँ, अपनी फ़ैन के साथ बिता सकूँ। तो मैं हर एक परिस्थिति में मैं सोचता हूँ कि शायद ये परिस्थिति जो क्रिएट हुआ है वो मेरे लिए अच्छा होगा। यही सोच रख के, पॉजिटिव सोच रख के अपने काम पे जाता हूँ, इसलिए मैं खुश रहता हूँ और कोई वजह नहीं है। और हमारे पूरे टीम की तरफ से, एमएफआई की पूरी टीम की ओर से एक और शुभकामना, आप डैडी बन गए हैं। तो शुभकामना। और कहीं ना कहीं वो जो एक नया जीवन है धरती पे जो आया है हम सब के बीच, वो खुशियाँ लेकर के आया। बिल्कुल, नो डाउट, बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो मुझे लगता है कि ये आशीर्वाद है भगवान का साक्षात। तो मुबारक हो आपको फिर से एक बार। और जो आपने कहा पॉजिटिविटी, ये बात तो है, मैं देख पा रहा हूँ पिछले कई सालों से देखता हूँ कि आप हर हाल में हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। और यही आप अपने लिए ही नहीं बल्कि बहुत सारे तमाम कलाकारों के लिए और इंसानों के लिए आप प्रेरणा है। और मैं खुद सीखता हूँ आपसे संजीव जी इस बारे में कि आप इतने पॉजिटिव रहते हैं। थैंक यू मनोज। और मिलन के बताइए, मिलन में खास कोई ऐसा पल जो आपको याद हो
कि शूटिंग के दौरान प्रोड्यूसर्स के साथ हो या एक्ट्रेस के साथ हो या डायरेक्शन टीम के साथ हो? देखिए, मैं एक ज़रूर बात कहना चाहूँगा। मिलन का एक पल था जो हमारे लिए बहुत ही समझिए कि चैलेंजिंग पल था। एक्शन का सीन हो रहा था, क्लाइमेक्स सीन हो रहा था, करीब 300 लोग थे क्राउड, और एक्शन के दौरान हमें चोट लग गई। मेरा नोज़ल बोन जो है फ्रैक्चर हो गया। उस समय समझ में नहीं आया सभी को, मैं गिर गया नीचे। सभी टीम में समझ में नहीं आया क्या करें। तत्काल डायरेक्टर चाह रहे थे क्या कि हम इसको पैकअप करें और हॉस्पिटल लेके जाएं। हमारे प्रोड्यूसर भी थे, राम सुंदर सर, वो उनको भी समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, हीरो को चोट लग गया। लेकिन एक हमारे को एक्टर ही थे, शुभ नारायण जी, उन्होंने मोटिवेट किया कि संजीव तुम कर सकते हो। आप बिलीव नहीं करेंगे, डॉक्टर आया। मैं थैंकफुल हूँ अपने प्रोड्यूसर का, जिन्होंने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने प्राइमरी ट्रीटमेंट जो होता था वो किया, और फ्रैक्चर के साथ हमने क्लाइमेक्स शूट किया, और प्रोड्यूसर को क्या बात, कई लाखों क्या का बात। घाटा से बचाया। तो ये मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैंने ऐसा किया, कि मुझे प्राउड फील होता है कि रीजनल सिनेमा का बजट जो होता है ना वो कम होता है, उसमें अगर शूटिंग रुक जाए 2 दिन 4 दिन 5 दिन तो वो नुकसान जो है। हाँ, तो उसमें अगर हमने एफर्ट्स लगाया, ये महाकाल की कृपा थी कि वो हमें ताकत दिया। नहीं तो मनोज जी, मैं खड़ा होता था और मुझे चक्कर आता था कि बिल्कुल चोट, असहनीय पीड़ा थी। लेकिन वो जो है ना, वो मेरे लिए ना अभी भी गुदगुदाता है वो माहौल, कि यार मैंने कुछ किया, अच्छा किया, कि वो पल मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। और खुद इसीलिए विद्या की देवी आपको देख रही हैं, महाकाल आपको देख रहे हैं, और इन सब देवताओं का, ईश्वर का और पेरेंट्स का आशीर्वाद है कि आज इस फिल्म की चर्चा इतनी हो रही है जी। और हम लोगों ने इंतज़ार किया, इंतज़ार का फल वाकई मीठा होता है। और दोस्तों, ये फिल्म सबसे बड़ी बात है कि जितना ज़्यादा बिहार में चर्चित है, और उतना ही ज़्यादा मुंबई में कुछ दिनों पहले संजीव जी प्रमोशन के लिए गए थे। तो ये इतना प्यार कैसे बटोरते हैं आप? मुंबई में वही, दिल्ली में वही, बिहार में वही। तो अभी कुछ दिनों पहले आप शायद नई मुंबई में एक टीम में गए थे, जहाँ पर सैकड़ों लोग, और हमने देखा है वीडियो। जी। तो वो क्या था वो? मनोज जी, वो एक ग्रुप है सखी बहन पा। आप बिलीव नहीं करेंगे, पूरा इंडिया, पूरे राज्य में फैला हुआ है और इंडिया के बाहर ही फैला हुआ है। तो मैं जब वहाँ गया तो मैं शॉक था कि एवरीवन नोज अबाउट मिलन। वो मिलन के गाना के बारे में पता था उनको, मेरे बारे में पता था, और जिस तरीके से उन्होंने प्यार दिया ना मनोज जी, मैंने कहा भगवान ये क्या हो रहा है, जिस तरीके से प्यार है। और मैं सच कह रहा हूँ, सभी को सर झुका के नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि जिस तरीके से स्नेह दिया है। लेकिन अब मनोज जी, चूंकि आपके चैनल के माध्यम से हम ये भी उनसे आशा करते हैं और वो कर रहे हैं कि वो सखी बहनपा ग्रुप अपने जितने भी टीम है उनको जाके ये संदेश दे कि जहाँ जहाँ सिनेमा लग रही है, क्योंकि पहली बार मैथिली इतिहास में इतने बड़े लेवल पे सिनेमा रिलीज हो रही है। तो मैथिली में मैं अगर देखा, मैंने भी देखा है, मैं खुद मिथिला से हूँ, तो कोई स्टार है ही नहीं, ही इज़ द ओनली वन। और डिज़र्व करते हैं आप, आपने जितना मेहनत किया है, और हिंदी में बहुत काम कर चुके हैं संजीव जी, और बॉलीवुड में काम करते हुए भी अपने भाषा को भूले नहीं हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि बहुत सारे एक्टर मिथिला से निकल के बॉम्बे तक आए, लेकिन यहाँ काम तो कर रहे हैं, नाम नहीं दूंगा, लेकिन बहुत सारे एक्टर्स हैं जो फिर भूल गए, अपनी भाषा को भूल गए, अपने लैंग्वेज को भूल गए, या अपने बिहार के लिए कुछ नहीं किए। लेकिन आप बॉलीवुड में भी काम करते हैं, उतना ही व्यस्त आप मिथिला में भी हैं, उतना ही व्यस्त आप यहाँ भी हैं। तो कैसे आप बैलेंस करते हैं इन चीज़ों को? देखिए मनोज जी, इसमें मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से मैथिली को प्यार दिया और वो फिल्म इतनी बड़ी हिट की, जी बायोस्कोप पे 6 करोड़ के लोगों ने देखा, तो अब हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और अभी जो भी मेकर्स मुझे कॉल कर रहे हैं या प्रोड्यूसर कॉल कर रहे हैं, तो मैं अब के माध्यम से फिल्में तो करूँगा मैथिली में, ऐसा नहीं है कि नहीं करूँगा, लेकिन थोड़ा सेलेक्टेड वो तो होना ही जो चाहिए, है बिल्कुल, उस पे काम करूँगा, जो हमारे भाषा को, कल्चर को। एग्जैक्टली, क्योंकि मनोज जी, यहाँ हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि पता है कि ऑडियंस इस तरीके से देख रही है कि कोई अपना बंदा है, और आप तो संघर्ष के साथी हैं कि मैंने बहुत ही ज्यादा मेहनत करके यहाँ तक आया है। हमें वो ऐसा दे नहीं दिया गया कि सारी चीजें नहीं हुआ, नहीं हुआ है। तो हमने ना मेहनत करके आया है मनोज जी, तो मुझे कोई भी हक है चूज करना फिल्म। जी,
तो वो अभी जो भी चीज़ देखिए, मिलन के बाद जो सोशल मीडिया से जो आ रहा है, या जो भी फाइनेंसर या मेकर्स या डायरेक्टर्स कॉल कर रहे हैं, तो मैं उनके यही कह रहा हूँ कि सर मिलन रिलीज़ होने दीजिए, हम आपसे बात करते हैं, फिर फिल्म साइन करेंगे। तो ये हमारी जिम्मेदारियाँ हैं। ज़्यादा फिल्में, क्योंकि हिंदी में भी काफ़ी व्यस्त हूँ, लेकिन जो भी फिल्में करूँगा ना, थोड़ा सोच के करूँगा मनोज जी। अब जो फिल्में करूँगा, देखिए करना ही चाहिए, क्योंकि अब जो है संजीव मिश्रा जी अपने लिए नहीं बल्कि आप उन करोड़ों जनताओं के लिए आप एक मिसाल हैं। और वो करोड़ों लोग जो आपके लिए, जो आपका एक बनाए हो छवि दिमाग में, वो छवि बढ़ती ही जाए। और इसके लिए मुझे लगता है, मैं भी एज अ फिल्म मेकर हूँ, तो मुझे पता है कि फिल्मों के द्वारा ही जानेंगे लोग। और जब फिल्म पर्दे पे आएगी तो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स और टीम को देखने के पहले, सुनने के, समझने के पहले लोग आपको देखेंगे, क्योंकि वहाँ पर कहानी को आप दर्शा रहे हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है चूज़ करना। और मैं अपने इस शो के माध्यम से ये कहना चाहूँगा ज़रूर कि आने वाले कुछ समय में हम लोग संजीव जी को लेकर के 3 फिल्म बना रहे हैं। और हम भी फॉर्चुनेट हैं कि संजीव जी ने हमें डेट दिया है 3 फिल्मों के लिए, और हम भी फटाफट से बना के इसको रिलीज़ करें, और इसके पहले कि आप बिज़ी हो जाए। थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू मनोज जी, आपके लिए कभी भी डेट की प्रॉब्लम नहीं है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम आपके साथ मुझे खुशी इस बात की है कि इतना बिजी होने के बाद भी आपके सामने बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, लेकिन ये फ़ायदा एक होता है जिम्मेदारी का, और कहते हैं कि दोस्ती का, कह लीजिए रिश्ता का, संबंध का, हमारे दोनों के मिलन का कि आज मैं एज अ प्रोड्यूसर इनको मैंने 3 फिल्मों के लिए साइन किया है। थैंक यू सो मच संजीव जी। लेकिन हम गुजारिश करेंगे बाकी जो फिल्म मेकर से नाराज़ ना हो, संजीव जी बहुत सोच के समझ के हमको रेट देंगे आने वाले समय में। और हमने तो बस साइन कर लिया है कि इसके पहले कि ये और व्यस्त हो जाए, हमारे लिए समय निकाल ले। तो थैंक यू वंस अगेन। और ये बताइए कि इस फिल्म में जो हीरोइन है मेघा जी, उनके बारे में कुछ जानना चाहेंगे आपके देखिए, मेघा जी को मैं सेट पे ही जाना, उससे पहले मैं जानता नहीं था। तो ये तो एज एन एक्टर, तो ये एज अ को-एक्टर कैसी ये है? तो आप ही जानते हैं कि वो जो डायरेक्टर हमारे शशि पाठक जी हैं, बहुत अच्छा काम किया है हमारे डायरेक्टर ने। देखिए टीम काम करती है मनोज जी। मैं कह रहा हूँ कि आज अगर मैं हीरो एस्टेब्लिश या वो दिखता हुआ अच्छा होना, इसके पीछे हमारे प्रोड्यूसर रामसुंदर झा, मनोरमा मैथिल और डायरेक्टर शशि पाठक जी का योगदान है, क्योंकि उन्होंने इतनी खूबसूरत फिल्म बनाई। गाने बहुत ही अच्छा विक्की झा ने लिखा है, शुभ नारायण जी जो हैं वो बहुत अच्छा काम किए हैं। तो हमारा जस्ट कहना है कि मेघा के बारे में कि मेघा बहुत ही अच्छी अभिनेत्री है और बहुत ही कोऑपरेटिव है। शी इज़ नॉन मैथिल। अच्छा। हाँ, शी इज़ फ्रॉम बरेली। ओह, ये मैंने भी अभी जाना है। हाँ, कि जो हीरोइन है वो नॉन मैथिल है। हाँ, लेकिन आपको कहीं से नहीं लगेगा कि मनोज जी की नॉन मैथिल। तो डब कौन किनकी आवाज़? उन्होंने खुद डब किया? उन्होंने खुद किया है। और शायद डब किसी ने किया है, तो मैं नाम नहीं बोलूंगा किसने किया अच्छा, है। अच्छा। आप फिल्म के लिए हित में नहीं है, शायद उन्होंने ही किया है डब, मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन जो भी है, आप दोनों का जो केमिस्ट्री है गानों में, गोरी की को गेलो, ओए भाई क्या बात है। और हमने भी, सौभाग्य हमारा भी रहा है कि हमने भी अपनी वाइफ के साथ इस गाने पे बनाया है रील। आप देख पाएंगे, पोस्ट किया गया है। तो सो ग्रेट मनोज जी, उस रील का जो रीच है वो 1 लाख से ऊपर है। तो मनोज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड थैंक्स टू माय वाइफ रितु। खैर आज रितु ने खुद ही मुझे कहा मॉर्निंग में कि उस रील को फिर से रीपोस्ट किया जाए, और आप सबको दिखेगा उस रील का। गोरी की को गेलो बहुत ही प्यारा गाना है। और वो हर, खास करके जैसे हम जैसे जो हम फैमिली मैन हैं, और हम जैसे जो कपल्स हैं, उन सब के लगता है कि हमारे लिए गाना बना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो गाना ऐसा बना है कि जो भी अपनी पत्नी से, अपनी लवर से बहुत प्रेम में है, वो ज़रूर इस गाने को मान लीजिए कि अपना गाना है। मनोज जी, यहाँ एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि जब फिल्म भी आप देखने जाइएगा थिएटर तक, तो जो कहानी है ना, कभी कभी क्या होता है, कहानी के बीच में जानबूझ के आप गाना को खुश देते हैं। हाँ, वो वैसा नहीं है। वो गाना, हाँ, वो गाना क्या है, स्टोरी का पार्ट है। और एक बात और भी कहूँगा मनोज जी कि जनरली जो मैथिली फिल्म बनती है, या जिस तरीके से हम लोगों ने दोनों फिल्म काम किया है, दे आर हाईली प्रोफेशनल लोग। मैंने वो चाहिए, ये तो ये चाहिए, ट्रॉली शॉट चाहिए तो चाहिए, वो लोकेशन यूनिवर्सिटी का चाहिए तो चाहिए, वो सरसों का खेत चाहिए तो चाहिए,
क्योंकि एक बात और भी है ना मनोज जी कि मिथिला का अगर रोमांस कहें तो हम ट्विन टावर या कहीं नहीं, मेट्रोपॉलिटन में तो नहीं मिथिला हो का सकता है, मिथिला का वो तो रोमांस वहीं तो का खेत खलिहान और जो कहानी है, तो मनोज जी वो बहुत ही बढ़िया लगता है। और ये मैं फिल्म का एक्टर हूँ इसलिए नहीं कह रहा हूँ, जब आप फिल्म देखेंगे तो आप कहेंगे कि वाह संजीव जी कितना अच्छा सिंक्रोनाइज किया गया है, पूरा जो उसका क्राफ्ट है, पूरा जो डिज़ाइन किया गया है। तो आई एम ब्लेस्ड कि मैं इस फिल्म का पार्ट हूँ मनोज जी, ऑनेस्टली बहुत बढ़िया फिल्म बनी है। एंड वी आर ब्लेस्ड कि आज हम उस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं, जिस फिल्म की हम लोग उम्मीद कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे कई महीनों से। जी और सबसे बड़ी बात है कि मिथिला के बहुत से सिनेमा हॉल जो है लोग पहुंचेंगे सिनेमा हॉल तक इस फिल्म की वजह से, जी जी और इस फिल्म की वजह से बहुत से सिनेमा हॉलों के मालिक जो है वो चांदी होने वाले हैं। तो मैं फिर से कहना चाहूँगा हमारे जो दर्शकगण हैं, ऑडियंस है, आप सभी के लिए ही बनी है फिल्म। आप सब इस फिल्म को देखिए, भारी मात्रा में इस फिल्म के सिनेमा हॉल को भर दीजिए और हाउसफुल कर दीजिए और दरवाजे और खिड़कियां तोड़ दीजिए टिकट लेने के लिए। ऐसा होना चाहिए ताकि मैथिली सिनेमा जो है एक बार कम बैक करे। हम गुजारिश करेंगे हमारे ऑडियंस से ऐसा करें। जी और आप अब जो है आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है एज एन एक्टर। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप फिटनेस के लिए, क्योंकि हम बात करें संजीव मिश्रा से बात करें और उसकी बात ना करें, फिटनेस के लिए आप क्या करते हैं? मनोज जी मैं 4:30 उठता हूँ डेली, सुबह 4:30 बजे। योगा डेली अक्षय करता हूँ। कुमार को फॉलो करते हैं। योगा डेली करता हूँ, दौड़ता डेली हूँ, और खाने पे काफ़ी कंट्रोल है, कुछ भी नहीं खाता हूँ, जो हाइजेनिक खाना है वही है, और मेडिटेशन मेरा होता ही है। तमाम ये एक्टर्स हमारा के लिए एक जीवन का हिस्सा है। इंस्पिरेशन है। आप सुन लीजिए, जितने भी हमारे NFI अचीवर्स हैं और अपकमिंग एक्टर्स हैं उन सब के लिए। मनोज जी मैं जाते जाते एक बात कहना चाहूँगा अपने ऑडियंस से या आपके चैनल के माध्यम से, जो भी व्यूअर हमारा देख रहे हैं, कि प्लीज़ 22 मार्च को मिलन आ रही है, तो आप जाके देखिए। हो सकता है जहाँ जहाँ फिल्म लगी हो वहाँ तक हम रीच नहीं हमारा गया हो, हम नहीं पहुँच पाएँ, लेकिन अगर आपको पता चलता है कि उस हॉल में सिनेमा लगा है तो आप प्लीज़ वहाँ के जो रिलेटिव्स हैं उनको फ़ोन करके इन्फॉर्म कीजिए फिल्म देखने के लिए। उन्हें हमारे तरफ से मिथिला में जो कहते हैं हकार दीजिए, वो फिल्म तक पहुँचे। और हमें मिथिला इंडस्ट्री को ज़रूरत है एक हिट फिल्म की, जिससे एक चेन बन पाए और सभी लोगों को रोज़गार हो। थैंक यू मनोज जी। थैंक यू सो मच संजीव जी। जाते जाते मैं भी एक बात कहना चाहूँगा कि जैसे हम सरकार चाहते हैं कि हमारे हित में काम करे, इसके लिए हम हर साल टैक्स पे करते हैं, जिम्मेदारी है। वैसे ही आप भूलिए मत कि कोविड के दिनों में, कोविड के समय में ये सिनेमा ही था जो हम लोगों को घर में आराम से हम रह पाए, जी पाए। तो इसीलिए सिनेमा जैसे मेरे लिए माँ की तरह है। तो सिनेमा लवर्स जितने भी, खास करके बिहार के बाहर, वो सब, तो एक फिल्म बहुत मेहनत से बनती है, बहुत मेहनत से बनी है। खास करके एक कलाकार देख रहे हैं, संजीव जी को मैंने खुद देखा है, एक एक स्टेप इन्होंने कैसा लिया है और पिछले कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, और नतीजा आज इतना बड़ा एक एक्टर तैयार है। तो इनकी जो पीछे मेहनत है, फिल्म के पीछे मेहनत है। प्रोड्यूसर्स को धन्यवाद इस तरह के फिल्म बनाने के लिए। प्रोडक्शन टीम, टेक्निकल टीम, एक्ट्रेस, को एक्टर्स, सभी लोगों का नाम ले नहीं पाऊँगा, लेकिन आप सबको नमन है कि फिल्म बनाना कोई खेल नहीं है। मुझे पता है, मैंने भी काफ़ी स्ट्रगल किया है, देखा है, सुना है, समझा है, बनाया है, फिल्म बना रहा हूँ। तो इसीलिए एक एक फिल्म एक बच्चे की तरह होता है। तो इस बेबी मिलन को आप सब प्यार दें, जितना प्यार देंगे ये उतना ही बेबी बड़ा होगा और इसको लोग जानेंगे, पहचानेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू अनुज जी। थैंक यू संजीव जी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और हमारे इस शो को सब्सक्राइब कीजिए, इंडियाज़ अपकमिंग सुपरस्टार्स, और इस शो को डिजर्व करते हैं ऐसे एक्टर्स। थैंक यू मनोज जी। थैंक यू सो मच। गुड डे।